जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में और उनके पवित्र चरणों में हम सब लाडलों के लिए यही अरदास, सब हंसते रहिए, वसदे रहिए, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला विच रहिए। गुरु जी के हुक्मनामे में चलें और गुरु जी के बताए हुए प्रोटोकॉल्स पे ही, और गुरु जी को मानने के साथ साथ उनके वचनों पर भी चले, उनके वचनों को माने और सहजता से गुरु महाराज जी फिर जो उनके वचनों को मानता है फिर गुरु महाराज जी उनके साथ लीलाएं करते हैं, स्वयं अंग संग सहाय होते हैं। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ा मिरेकलस सत्संग गुरु महाराज जी द्वारा उनके दर्शनों का मैं समझ नहीं आ रहा किन शब्दों में गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने करूँ उन आंटी के लिए। वो आंटी को गुरु महाराज जी ने कैसे जोड़ लिया और अब वो ज़िंदगी भर गुरु महाराज जी को नहीं छोड़ने वाली है और गुरु महाराज जी उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने उन आंटी जी की तरफ से। मेरी फ्रेंड है शिवानी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एंड शी इज़ वेरी नाइस लेडी एंड स्वीट लेडी, और बहुत गुरुजी से हम लोग जुड़े हुए हैं, मुझसे पहले कि वो जुड़ी हुई हैं, और वो भी गुरुजी से बहुत प्यार करती हैं। सब लोग गुरुजी को बहुत प्रेम करते हैं। तो उनकी भाभी हैं, वो हरिद्वार में रहती हैं। कुछ ऐसा हुआ कि उनके साथ उनके ऊपर एकदम कुछ पहाड़ से ऐसा टूटा, उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनके जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो गिरते चले गए, गिरते चले गए, गिरते चले गए। बहुत ज़्यादा तबीयत ऐसे रिस्क पे आके खड़ी हो गई कि शायद प्राण पे बन आए उनके। पर हमारे गुरु महाराज जी की तरस है, वो अब घर में पूरे परिवार में एक सदस्य भी अगर गुरु जी से जुड़ा हुआ होता है तो डेफिनेटली वो पूरे आस पास के हजारों बंदों को, परिवार के, वो ब्लेस करते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी स्वयं बोलते हैं, परिवार का एक सदस्य भी मेरे पास आता है, मेरे से जुड़ता है तो मैं सारे परिवार को ब्लेस करता हूँ, अलॉन्ग विद सिबलिंग्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। तो हमारे गुरु महाराज जी की कृपा से बड़ा कुछ हो नहीं सकता और उनकी तरस हम पर बहुत शुक्राने। हुआ ये कि जब उनके प्लेटलेट्स गिरते चले गए तो बहुत दिन से वो शायद परेशान थी, मेरी जो वो हैं फ्रेंड है। तो ऑल ऑफ द सडन एक दिन बैठी हुई थी मैं, तो उनका कॉल आया मुझे, तो उन्होंने मुझे बताया ये सब। तो मैं नॉर्मली व्हाट्सएप पे बात होती नहीं है मेरी, तो उन्होंने कहा क्या एक वीडियो कॉल हो सकता है? मैंने कहा हाँ कर लो, क्योंकि उनको थोड़ा सा ये बिलीव है कि क्योंकि गुरुजी के जहाँ पे अमृत वेला होती है ना, वहाँ पे गुरुजी की ताकतें रहती ही रहती है। यहाँ गुरुजी के घर की बात नहीं है, हर किसी के घर में जहाँ पे अमृत वेला संभली हुई है, गुरु महाराज जी स्वयं हर स्वरूप में और उनके घर में विद्यमान होते हैं साक्षात रूप में। तो उनको बड़ा यकीन है और वो प्यार भी बहुत करती हैं मेरे से। तो उन्होंने कहा भाई क्या मैं गुरुजी के दर्शन करा दूँगी मेरी भाभी को? तो मैंने सारे स्वरूपों के दर्शन कराए उन्हें और गुरु महाराज जी ने सबसे पहला ब्लेसिंग तो यहीं पे ही दे दिया था। फिर मैंने उनको बहुत होप दी, बहुत होपलेस हो रखी थी वो, बहुत होप, मैंने होप नहीं दी, गुरुजी ने मेरी वाणी पे बैठ के उनको होप दी। मैं नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मुझे तो खुद गुरु महाराज जी ने संभाला हुआ है, तो मैं किसी को क्या होप दूंगी। तो गुरु महाराज जी ने मेरी वाणी पे बैठ के उनको होप दी और फिर मैंने उनको उनको गुरुजी से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं थी, पंडितों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड थी वो। तो मेरे से गुरु महाराज जी ने यही कहलवाया कि सुखमणि का पाठ चला के रखना, जो प्रोटोकॉल्स गुरु महाराज जी हमें समझाते सिखाए हुए हैं कि किसी के घर में कोई भी बड़ी दिक्कत आ जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो सबसे बढ़िया तरीका है या तो जपजी साहिब के पाठ चलते रहें, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तब तक चलाइए जब तक कि पेशेंट की तबीयत ठीक ना हो जाए। नहीं तो सुखमणि से बड़ी ताकत कोई नहीं है। सुखमणि आप चलाइए, तब तक चलाते रहिए, चलाते कंटिन्यूस चला के रखिए, या तो पढ़ने वाला पढ़ता रहे, नहीं पढ़नी आती तो यूट्यूब पे चलाते रहिए। तो और मैंने उनको कहा मंत्र जाप आप अंदर अंदर करो, तो आंटी ने बोला मुझे मंत्र जाप नहीं आता, तो मैंने कहा मेरे साथ साथ बोलिए। तो उन्होंने मेरे साथ साथ बोला। वो गुरु महाराज जी की कोई इच्छा रही होगी जो गुरुजी ने स्वयं उनके मुंह से ये मंत्र जाप कहलवाया। पहला मंत्र जाप गुरुजी ने ही उनको दान स्वरूप दिया। बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी हो रही है जब ऐसी सेवा गुरुजी बरतवाते हैं, होते स्वयं हैं, बस वो नाम हमारा हो जाता है। तो बहुत बेअंत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के, जबकि हमारी कोई औकात नहीं, हम तो खुद इन्हीं के संभलाए हुए हैं। तो उनको मंत्र जाप करवाया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि एक तो इनको मंत्र जाप का लिंक दे दो, सुनते रहें और मुंह से ज़रूर बोलना है। मैंने उन आंटी को बोला, मैंने कहा साथ साथ आपने ये बोलना है। और मैं जितनी कोशिश कर सकती थी ना, मैंने गुरुजी का नाम ले लेके उनको समझाने की कोशिश करी। देखिए ऐसे हिम्मत नहीं हारते, गुरुजी जहाँ पे होते हैं उसका बाल भी बाका नहीं होता। गुरुजी ने स्वयं सब कुछ कर लेना है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। और जबकि वो होप खो के बैठी हुई थी बिल्कुल अपनी लाइफ की। तो गुरु महाराज जी ने उनको सबसे पहले यहीं से ही इतनी स्ट्रेंथ दे दी, इधर गुरुजी के अपने मेरे को बख्शे हुए घर से ही, जहाँ विराजमान है गुरुजी ने सबसे पहला गुरुजी ने दर्शन यहीं से ही दिया।
और मैं बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ कि सर्वप्रथम दर्शन गुरु महाराज जी ने मुझे इस सेवा के लायक समझा कि ये सेवा मेरे यहाँ से गुरु जी ने वर्तवाई। बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और उसके बाद फिर वो कहने लगी नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी। वो होपफुल हो गई एकदम ना। मेरे को बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने ये बोला नहीं आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा हाँ बस यही अफर्म करना है आपने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे गुरु महाराज जी मेरे साथ है। क्योंकि देखिए यूनिवर्स गुरु महाराज जी के हुक्म में है और यूनिवर्स का ये नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चलता है। हम जो अफर्म करते हैं वही हमारे साथ होता है। इफ़ वी आर सेइंग कि वी आर हैप्पी देन ऑल द फ्रीक्वेंसीज मैचिंग विद दिस अफर्मेशन वी आर हैप्पी, तो लॉट्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसीज विल कम अराउंड यू, ठीक है, एंड विल मूव अराउंड यू। और आपका फिर वो चीज़ें बिल्कुल सब तरफ से सहाय हो जाएंगी। इफ़ यू आर सेइंग समथिंग नेगेटिव कि आई एम इन पेन, तो लॉट्स ऑफ पेन यू विल हैव टू फेस, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, जो होना ही होना है। तो उन आंटी को होप आ गई और उन्होंने अपने मुंह से बोला नहीं आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं होएगा। तो गुरुजी ने उनके मुंह से सब कुछ बुलवा लिया, जो गुरु महाराज जी कराना था उन्होंने करवा लिया। फिर इससे बड़े मिराकल क्या हुए, जो शिवानी आंटी वो मन की बड़ी अच्छी हैं, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, बड़े मंदिर से कोई आया था, जानने वाला अर्चना आंटी आई थी, तो वो जल प्रसाद भी गुरु महाराज जी ने उनकी तरफ पहुँचा दिया। फिर मेरे से ही बुलवाया था कि पॉकेट स्वरूप, तो मैंने कहा पॉकेट स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखवा देना। कह रही हाँ वो मुझे मिल गया, फिर मैं जा ही रही हूँ। मैंने कहा ये दोनों चीज़ें उन तक पहुँचवा दो। कह रही मैंने पहुँचा दी। बड़े मंदिर का जल भी पहुँच गया, गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी पहुँच गया, मतलब गुरु जी स्वयं पहुँच गए वहाँ पे दर्शन देने के बाद। अब ये था सेकंड जो मिरेकल गुरु महाराज जी ने करा। थर्ड मिरेकल क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली गुरु जी ने ना कितनी सारी संगत से ना अरदासें लगवा दी। यहाँ से शुरू करा, मेरे को जो गुरु जी का बख्शा हुआ घर है यहाँ से अमृत वेला से शुरू करा। शिवानी फिर एक अर्चना आंटी ने जल प्रसाद और पॉकेट स्वरूप मिल गया। और उसके बाद जिसको पता चल रहा है वो अरदासें कर रहे हैं गुरु महाराज जी से। देखिए अरदासें कितनी काम करती हैं। और अरदासें किससे लगवाई, संगत से। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ। गुरु नानक पातशाह जी हमारे हैं ना, जो सबसे पहले हमारे गुरु नानक देव जी, हमारे ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के सबसे पहले गुरु नानक देव जी जो अवतार रहे हैं, और जो किनको पूछते थे ओम मंत्र का उच्चारण करते थे, वो हमारे गुरु महाराज जी का। वो उन्होंने इतना ओम का उच्चारण करा कि क्योंकि वो खुद अवतार थे, उन्होंने तपस्या करी तो वह स्वयं ही ईश्वर हो गए। फिर उसके बाद हमारे 10 गुरु हुए, 11वें हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी, उनको बहुत बहुत प्रणाम। तो वो गुरु नानक देव जी के साथ, गुरु नानक देव जी के साथ ना वार्ता हो रही थी, सब बैठे हुए थे। तो उनसे पूछा गया कि जब आप प्रसन्न होते हो ना, गुरु तेग बहादुर जी की भी बात बता रही हूँ मैं, ये गुरु तेग बहादुर जी के टाइम का भी एक प्रकरण है कि ये अब आप प्रसन्न होते हो प्रभु, किसी ने संगत ने ये प्रश्न करा गुरु तेग बहादुर जी से भी कि आप जब प्रसन्न होते हो तो आप क्या करते हो। कह रहे हो जब मैं किसी से बहुत प्रसन्न होता हूँ, किसी की भक्ति से, तो मैं एक गुरु सिख उससे उसे मिलवा देता हूँ, जो कमाई वाला गुरु सिख होता है, मतलब जिसके पास अवस्थाएं होती है, नाम जाप की बड़ी कमाइयाँ होती है, फिर अवस्थाएं मिल जाती है उसको। फिर उन्होंने पूछा अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, जब इससे भी अत के आप खुश हो जाते हो, फिर आप क्या करते हो। कह रहे फिर मैं ना 5 गुरु सिख उनके घर भेज देता हूँ, उनको दर्शन करा देता हूँ किसी तरीके से भी। फिर उन्होंने बोला और अगर आप बिल्कुल ही आप प्रसन्न हो जाए, मतलब 100% प्रसन्न हो जाते हो, तो फिर आप क्या करते हो। कह रहे फिर मैं ना संगत को भेज देता हूँ। देखिए कितनी बड़ी महिमा है ना, मेरे हृदय को छू गई ये बात। हम लोग सब बहुत ब्लेस्ड हैं जो गुरु महाराज जी हमारे घर में सत्संग करवाते हैं ना, जो संगत भेजते हैं ना। संगत की महिमा तो इतनी बड़ी है, गुरु जी कहते हैं मेरे से बड़ी मेरी संगत। अगर संगत के पाँव आपके घर में पड़ गए तो समझ लो कि गुरु महाराज जी आप पे सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। और जो नित्यनेम संभाले बैठा है, जो अमृत वेला संभाले बैठा हुआ है, और संगत उनके घर में आ रही है, और अमृत वेला करने वाला व्यक्ति जो संगत है वो किसी के घर में चला जाता है, तो स्वयं ईश्वर, गुरु महाराज जी के कहे हुए वचन हैं गुरु तेग बहादुर जी के, वो स्वयं ईश्वर उसके घर में कदम रखता है। संगत की कभी आप बेइज्जती मत कीजिए, संगत के साथ कभी दुर्व्यवहार मत कीजिए। संगत की पैरों की धूल तो अपने मत्थे पे लगाइए, उनके पैर जहाँ से जाते हैं वो धो के, वो पीने लायक पैर होते हैं। संगत स्वयं अपने आप में गुरु महाराज हैं। तो आप ये देखिए जब 100% गुरु महाराज जी हमसे प्रसन्न होते हैं भक्ति से, वो संगत करवाते हैं आपके घर में, ठीक है। तो अमृत वेला, अब मेरे मन में एक प्रश्न घूम रहा था, मैं अपना भी एक सत्संग शेयर करती हूँ। मैं बड़ी परेशान थी, मैंने कहा गुरु महाराज जी ऐसा बोला जाता है काम क्रोध लोभ मुँह से ऊपर उठ के करो। मैंने कहा काम वासना, अब हम लोग शादीशुदा हैं, ना चाहते हुए भी हम लोग के साथ ये चीज़ें तो लगी रहनी है। हम अपने इस सेवा को तो नहीं छोड़ सकते जो शादी के साथ पति पत्नी की बंधी हुई है। मेरे मन में ही बड़ा रहता था, मैं कहा कैसे हम तो ब्रह्मचार्य नहीं धारण कर सकते, या तो हम विराग ले लें, या तो हम विरागी बन जाए, या हम सन्यासी बन जाए, सन्यास ले लें, ब्रह्मचार्य धारण कर ले, फिर हम उसके बाद इस तरीके की नाम जाप की कमाइयाँ कर सकते हैं।
आपसे जुड़ सकते हैं, आपका दर्शन कर सकते हैं। जो इतने इतने पुरुष महापुरुष बैठे हैं सब ब्रह्मचारी हैं। मैं कहा वो तो ब्रह्मचारी तुम धारण ही नहीं कर सकते। फिर दूसरा मुझे आ रहा था हम दुनिया के प्रवक्ताओं में हैं, हम भौतिकता में हैं, हम लोग गृहस्थियों में हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को कभी भी किसी का दिल ना दुखे तब भी झूठ बोलना पड़ जाता है, या हमें कोई ऐसा सच्चा काम होता है उसके लिए भी हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, तो वो झूठ में भी हम पड़ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमें ना चाहते हुए इन 5 प्रवक्ताओं में से हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो फिर उस टाइम पे क्या करें। कितना सुंदर जवाब गुरु महाराज जी ने मुझे गुरबाणी के रूप में सुनवाया कि जी इस पृथ्वी पर जो गृहस्थी है ना, गृहस्थी अगर वो अमृत, गृहस्थी क्या है, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त में जो अमृत वेला संभालता है वो गृहस्थी उस गृहस्थी के लिए ना सब चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। उसकी की हुई पूजा पाठ सिमरन भक्ति ना परवानगी में है। पर जो ये ब्रह्म वेला संभालता है, जो अपनी अमृत वेला संभालता है, जिसका नित्य नेम पक्का है, उसको इस चीज़ की पूरी आज़ादी है, उसकी सब परवानगी है, फिर उसको इस चीज़ के दोष नहीं लगते। आप देखो गुरु महाराज जी ने कैसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं जब आप जुड़े हुए होते हैं। फिर आज गुरु महाराज जी ने सुनवाया कि कैसे पता चलेगा कि गुरु हमसे प्रसन्न है। गुरु प्रसन्न होंगे जब वो गुरु आपको देखेंगे कि आप गुरु के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, तो गुरु भी आपके लिए करते हैं। जब वो देखते हैं आप गुरु जी से तो जुड़े हुए हैं, तो गुरु जी आपसे जुड़ जाते हैं। आपके जीवन में ना चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, आपको उनकी फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, आपको उनकी प्रेजेंस फीलिंग शुरू हो जाती है, उनकी खुशबू आएगी, उनके स्वरूपों से आवाज़ आएगी, वो आपसे बात करना शुरू कर देंगे, वो आपके साथ रहना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं। आपके हर काम गुरु महाराज जी हर काम में उनकी प्रेजेंस नजर आएगी। ये होती है ताकत नित्य नेम की, जब आप नित्य नेम नियम से करते हैं। आप ये देखिए गुरु महाराज जी ना, देखो मैं लास्ट जब मेरे गुरु जी ने अमृत वेला स्टार्ट करवाई थी ना, मुझे नहीं पता मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, ताकत देते हैं गुरु महाराज जी। बुखार मेरे को परीक्षा ली थी गुरु महाराज जी ने, एक बार मुझे बुखार हुआ, एक बार मेरा बदन दर्द बहुत था। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला मत उठ, मैंने कहा नहीं मैं मर भी रही हूँगी, अमृत वेला तो मैं करूँगी, जो नहाऊंगी। मेरे को गुरु जी ने ताकत दी और पानी भी ठंडा नहीं लगा, मैं नहा ली, और उसके बाद मेरी तबीयत भी ठीक कर दी गुरु महाराज जी ने। और वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे बुखार नहीं होने दिया, मुझे कभी जुकाम नहीं होने दिया, बदन दर्द नहीं होने दिया। यहाँ तक कि अगर हमारी बॉडी में कोई पेन भी हो रहा है ना, वो गुरु जी की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। जो नित्यनेम संभाले बैठे हैं ना, बहुत ताकत है। गृहस्थियों के लिए नित्यनेम संभालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तभी उनको हर चीज़ की परवानगी होती है, नहीं तो ये पाप कर्म में ही गिना जाता है। समझ रहे हैं आप। तो बहुत सुंदर प्रकरण हुआ। फिर वो आंटी का क्या हुआ, जो सबसे बड़ा मैं आपको बताती हूँ सत्संग, जिनकी प्लेटलेट्स गिर रही थी ना, जब उन्होंने ये सब संभाला, करा उन्होंने, बेचारी ने इतनी परेशानी में भी उन्होंने करा, गुरुजी ने ताकत दी। और कल उनके साथ मिरेकल हुआ। परसों तक उनकी प्लेटलेट्स बिल्कुल नीचे गिर गई थी, मतलब चाहे वो ख़त्म हो जाती। कल सवेरे 4:30 पर गुरु महाराज जी ने स्वयं उनके रूम में उनको दर्शन दिए, स्वयं साक्षात। और जो डॉक्टर आ नहीं रहा था, वो डॉक्टर पैरों से चल कर आया उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। अब वो सही ट्रीटमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन है और गुरु महाराज जी ने उनको ब्लेस कर दिया है। मतलब हमें गुरु जी साक्षात नहीं दिख रहे हैं मेरे साथ ही, मुझे प्रेजेंस पूरी है, बहुत स्ट्रांग है, बट गुरु महाराज जी ऐसे मुझे दिखते नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे बैठे हुए दिख गए, नहीं। मेरे स्वरूपों में विराजमान है, मेरे अंग संग है, मेरे अंदर है, मेरे हृदय में है, मेरे को उनकी प्रेजेंस पूरी है। वो मुझे पता है उनके साथ मेरा प्रेम कैसा है, वो मुझे हुक्म नहीं है बताने का। बट वो आंटी, आप सोचो कितने पुण्य कर्म रहे होंगे उनके, और कितने हृदय से उन्होंने वो गुरबाणियाँ सुनी होंगी, कितने हृदय से उन्होंने सुखमणि सुनी, कितने हृदय से उन्होंने मंत्र जाप करा, कि गुरु महाराज जी स्वयं वहाँ पे खड़े हो गए आके। और वो जो डॉक्टर आ नहीं रहा था, वो डॉक्टर पैरों से चल के आके उनका ट्रीटमेंट करके गया स्वयं। अब वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मेरी उनसे बात हुई आज सवेरे, बहुत शुक्राने कर रही थी गुरु महाराज जी के वो, ठीक है। पंडितों में बहुत पड़ी रहती थी वो, तो पंडितों से भी गुरु महाराज जी ने उन्हें मुक्त कराया, क्योंकि गुरु जी तो स्वयं कहते हैं मुझे मान लिया तो फिर पंडितों में जाना, और मुझे पंडितों में जाना तो मेरे पास मत आना। ये हाथों में क्या मैंने कितनों की उतरवाई हैं पता है गुरु जी का। जब मेरे को ये पता चला कि कभी राशि का रिंग नहीं पहनना चाहिए, तो मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने तो कितनी 52,000 की रिंग बना के पहनी हुई थी, मैंने वो उतरवा के फेंकवाई है उनकी। मैंने अपनी फेंकी है, हस्बैंड की फेंकवाई हैं। कुछ नहीं पहनते हम लोग हाथों में। जहाँ आस है वहाँ विश्वास है, जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है। जब गुरु महाराज जी ने हमें बोल दिया किसी पंडित पे नहीं जाना, किसी ओझा पे नहीं जाना, किसी तांत्रिक पे नहीं जाना, घर में फैंग शुई नहीं करनी, कोई तस्वीर लाके नहीं लगानी, कोई आपने रिंग नहीं पहननी, ये नवरत्नों की रत्नों की रिंग कभी नहीं पहननी चाहिए कि तुम कहते हो कि इससे हमारा जीवन ठीक होगा। तुम तो खुद ही ग्रहों को अपने उंगलियों में लेके घूम रहे, तो क्या ठीक होंगे।
और जब ब्रह्मांड के रचयिता हमारे साथ है तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही कहाँ पड़ी हुई। मेरे को तो गुरुजी ने सारे वहमों से ऊपर निकाला। मैं बहुत शुक्राने करती हूँ गुरु महाराज जी के। मतलब पहले भी इन चीज़ों को मान के राजी नहीं थी, बट लोगों को देख के थोड़ा-सा हो जाता था। कुछ नहीं कर सकते पंडित, कुछ नहीं कर सकते कोई। इन लोगों से पूजा पाठ कराइए, घर में हवन कराइए, बहुत अच्छी बात है। इनके कदम पड़ना शुभ है, बट ये इन चीज़ों से आप अपनी प्रेडिक्शन करवाने जाओ कि हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनको आधी नॉलेज होती है। पूर्ण ज्ञान सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी को है। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखूँगी। इतना सुंदर प्रकरण हुआ मेरे साथ भी, आंटी के साथ भी, और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि गुरु महाराज जी ने हमें ये वैल्यू बताई कि भाई नित्यनेम की महिमा क्या होती है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ गुरु महाराज जी से, और तरस सही होता है जिसकी संभलवाए रखते हो। और मैं बेअंत शुक्राने करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के। मेरी अभी नित्यनेम गुरु महाराज जी ने संभाला हुआ है। मेरी औकात नहीं, और उसमें कितनी चीज़ें गुरु महाराज जी मेरे अंदर से विकारों को निकाल निकाल के दूर करते जा रहे हैं। बहुत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सब वसते रहिए। और आप सबसे भी मैं यही आशा करती हूँ और अनुरोध करती हूँ, गुरु महाराज जी से इसी तरीके से जुड़िए। गुरु महाराज जी को मानने वाले सारे हैं, पर गुरु महाराज जी की मानने वाला कोई नहीं है। जिस दिन किसी ने गुरु महाराज जी को मानने के साथ साथ गुरु महाराज जी के कहे हुए वचनों को भी मानना शुरू कर दिया ना, ईश्वर प्रसन्न होते हैं जो उनके वचनों पे चलता है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं जो उनके बताए हुए आदेशों पे चलता है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं जो धार्मिक बना रहता है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं नित्यनेम से जुड़ा रहता है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं जो नाम जाप करता रहता है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं जो सिमरन से जुड़ा रहता है। क्योंकि यही एक तरीका है। मेडिटेशन क्या है? ईश्वर से बात करने का एक माध्यम। टैरो क्या है? ईश्वर से बात करने का एक माध्यम। योगा क्या है? ईश्वर से बात करने का एक माध्यम। इसके अलावा आप कहो कि ईश्वर आपको साक्षात रूप में दिखेंगे, वो तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी ईश्वर की। एक बार मैंने ये प्रश्न किया था ईश्वर से कि आप क्यों नहीं दिखते, तो ईश्वर मेरे गुरुजी ने बड़ा स्पष्ट ये वाक्य सुनवाया था कहानी के थ्रू कि दिखने को तो ईश्वर दिख जाएंगे, ईश्वर सामने ही है। वो एक दिव्य दृष्टि का पर्दा पड़ा रहता है और दिखते उनको हैं, आंख बंद करके ही दिखेंगे, वो दिखते हैं। तो वो ये कह रहे, ईश्वर ने बोला कि हमने जब इस सृष्टि की रचना करी और हमने इंसान बनाया तो हमने उसकी विल को फ्री छोड़ा उसके कर्मों पे। ठीक है, और सामने आने को हम आ सकते हैं, पर जो इंसान इतना कुछ बताने के बावजूद भी नहीं सीख रहा कि ईश्वर के नाम पे इतनी चीज़ें बताई गई, मंदिर बने हुए हैं, स्वरूप बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उसके बावजूद वो ईश्वर को नहीं मानते। तो और हर चीज़ पे जो टोका जाता है उन्हें अध्यात्म के नाम पे, वो उसको मान के राजी नहीं है। तो ईश्वर स्वयं आकर सामने टोकने लग जाएगा ना, एक से दूसरी बार टोक वो भी बुरी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंसान है, प्रारब्धताओं में फंसे हुए हैं, कलयुग में है। और उसके बाद वो ईश्वर की भी सुननी बंद कर देंगे, छोड़ना ये तो रोज़ का काम है, हम तो वही करेंगे जो करना है। फिर वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और ईश्वर इतनी बड़ी ताकत है, भाई गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। बस मेरी इस बात को एंड अप कर रही हूँ मैं। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। गुरु जी स्वयं करते हैं, तुम लोग को मेरी ताकतों का पता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने तो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस है, वाकई में गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। जो शिव अंकल के डेड पड़े हुए फ़ोन से रिंग बजा के उनसे बात कर सकते हैं ना। मेरे से बात हुई है गुरु महाराज जी की, जब मेरे घर में गुरु महाराज जी ने एक दिन दरबार पे बैठना था। मेरे घर में मैंने बहुत लिमिटेड संगत गुरु जी से अरदास करी थी कि भेजना, और 13 लोग आए थे, 13 के 13 फीमेल्स थे, कोई मेल नहीं था उसमें। और मेरे को एक मेल अंकल का फ़ोन आता है 12 बजे, मेरे घर 2 बजे गुरु महाराज जी ने आना था, और 12 बजे मेरे को फ़ोन आता है, गुरु महाराज जी की आवाज़ में ही वो बात कर रहा है। कौन बोल रहा है? कंचन आंटी बोल रही है। मैं कहा हाँ जी। आपके घर वो है संगत है? मैं कहा हाँ जी। कितने बजे? इतने बजे है। कहाँ पे? जरा मुझे एड्रेस समझा दो। जैसे जो गुरुजी बोलते थे वैसे ही सेम आवाज़ में मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे आना है, हॉस्पिटल के पास आना है। फिर वहाँ काली मंदिर आपने देखा? हाँ देखा है, मैं देखा है। मैं काली मंदिर के आगे बस बस आ गया, पहुँच गया। ऐसे करके उन्होंने बड़े ही हक से मेरे से बात करी, आया कोई नहीं। आप ये सोचो, मतलब वो नंबर भी मेरे को गुरु महाराज जी ने दिमाग से स्किप करवा दे कि मैं ये सोची थी चल इस नंबर पे बाद में मैं फ़ोन करके पूछूंगी कि वो अंकल आए क्यों नहीं। वो नंबर ही पता नहीं अब कहाँ है। और गुरु महाराज ने मेरा माइंड इतना ब्लैंक कर दिया कि ना मैंने ढूंढने की कोशिश करी, और अब तो कहाँ ही ढूंढूंगी, इतना टाइम हो गया। ये है गुरु महाराज जी की ताकत। मेरे कमेंट्स गुरु महाराज जी ने डिलीट करे हैं। मेरे व्हाट्सएप पे किसी फेक आदमी का मेरे को परीक्षा लेने के लिए गुरुजी ने फेक आदमी के मैसेजेस आ रहे थे। कोई बहुत पुराने नॉन थे जिनसे बात भी बंद हो गई थी, तो मैं उनको डांट रही थी, और मेरे को वो बार बार मुझे ट्रिगर कर रहे थे। तो मैंने उनको ब्लॉक करा। ब्लॉक करने के बाद कभी भी सारे मैसेजेस उड़ते नहीं हैं। तो वो क्या हुआ, एकदम गुरु महाराज ने सारे मैसेज उड़ा दिए। बीच में मेरी एक सिबलिंग के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ अगेंस्ट कर दिया था, और बहुत कुछ सुनाया था मुझे। कम से कम नहीं तो 150-200 मैसेज थे मैंने रखे हुए थे कि चलो कुछ होगा इन फ्यूचर तो आई विल एक्सप्लेन माई सेल्फ कि दैट आई एम निर्दोष। और गुरु महाराज जी कहते हैं तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पल्ले से मैं बोलूँगा। थोड़े दिन बीते थे, अभी मैंने रखा ही हुआ था। एक दिन मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, वो पूरा का पूरा सब कुछ ठीक है वहीं पे है, बस एक वो वही चैट गायब। तो ये गुरु महाराज जी की ताकत है। तो गुरु महाराज पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, पक्का रखिए। गुरु जी हैं, सबके साथ है। जय गुरु जी।